बताइए, ऐसे करके कोई भी देखेगा मैं कि पहले ऐसे ऐसे हिलडोल होता है, ये सब होता है, तब बताइए। कोई दिक्कत नहीं भैया, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पीडब्ल्यू का देखेंगे कैसे रहता है। यहाँ पे यहाँ पे मेन में आ रहा है ना सर? हाँ ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो वो जो चैनल है ना हमारा, जिसका नाम है परशुराम विद्यापीठ, ओके। तो वो चैनल जो था ना, कहीं ना कहीं उस पर हम लोग लाइव नहीं आ पाए बिकॉज सम इशू हो रहे हैं। सब्सक्राइबर तो हमारे पूरे हैं बट उतने शॉर्ट्स हम लोग नहीं डाल पाए हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं आज हम इस चैनल से लाइव आए हैं और शॉर्ट्स हम जितना डालेंगे, आप लोग जितना शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लाइव का ऑप्शन खोल के देगा, ठीक है। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि अगली बार कल ये चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, ओके, ठीक है। तो आज हम सिंपली छोटा-सा एक क्लास लेंगे, बिल्कुल 20 से 30 मिनट का, ओके, जिसमें मैं बताऊँगा भई स्टोन एज क्या है भई, उसमें क्या चीज़ें होती थी, नहीं होती थी, ये सारा चीज़, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जब देख रहे हो यहाँ पे सिंपली आपका लिखा हुआ चैप्टर का नाम है द अर्लीस्ट पीपल द स्टोन एज। अब आप एक बात समझो कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे ना, प्राइमरी जब अर्ली ह्यूमन्स जो थे वो कहीं न कहीं जो भी चीज़ें वो अपने यूज़ करते थे, ठीक है? डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते थे उसमें वो लोग स्टोन का बेहतरीन यूज़ करते थे, जिसके कारण इस पीरियड को क्या दिया गया नाम? स्टोन एज, ओके? तो कहीं न कहीं हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, अर्ली ह्यूमन्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे भई, उनका रख-रखाव कैसा था, उनका लाइफ़स्टाइल कैसा था, वो लोग कैसे जीवन शैली उनका क्या था, वो हम आज लोग पढ़ेंगे, ओके? तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, हु वेयर हंटर गैदरर, ओके। हु वेयर हंटर गैदरर, इट मीन्स भाई मतलब हंटर गैदरर कौन थे, ठीक है। इट मीन्स भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिंपली आप लोग ये पीछे समझो, जब ये मैं बता रहा हूँ उस टाइम की बात 2 मिलियन ईयर्स पहले, ओके। 2 मिलियन ईयर्स पहले जब पूरा का पूरा पृथ्वी का आइस एज था, ठीक है, पूरा का पूरा पृथ्वी जो था आइस से कवर था, ओके। तो कहीं ना कहीं उस टाइम वो जीवन शैली, वो लाइफस्टाइल नहीं जी रहे थे, ठीक है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आगे जाके डेवलप हुई, ठीक है। सिंपली जब बात करते हैं स्टोन एज की, तो स्टोन एज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले सुनो, स्टोन एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। पहला पैलियोलिथिक पीरियड, पहला क्या है? पैलियोलिथिक पीरियड। सेकेंड क्या? मेसोलिथिक। एंड थर्ड आपका हो जाएगा नियोलिथिक पीरियड, ओके। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पैलियोलिथिक पीरियड में उनका क्या लाइफस्टाइल था, क्या जीवन शैली था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो जब बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड की, ध्यान से समझो, जब हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं ना, ध्यान से समझना, पैलियोलिथिक पीरियड तो सिंपल सा, जब हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, पैलियो
पैलोलिथिक पीरियड की। जब हम पैलोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो वो कब से कब तक चला था? तो ये लगभग 2 मिलियंस ईयर एगो से कहाँ तक? 10,000 BC से। ओके, तो ये जो आपका चला था वो कब से कब तक था? तो 2 मिलियन ईयर्स पहले से टू 10,000 BC। तो ये आपका कौन सा पीरियड था? पैलोलिथिक पीरियड कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब समझो उस टाइम पे जो लोग थे ना वो कहीं ना कहीं हंटिंग करते थे। ठीक है, नोमैडिक लाइफ जीते थे। ऐसा लाइफ भाई कि आप बोल सकते हो नोमैडिक लाइफ भाई क्या है भाई? तो जब नोमैडिक लाइफ की हम लोग चर्चा करते हैं, किसकी? नोमैडिक लाइफ। ओके, तो जब हम बात करते हैं नोमैडिक लाइफ, ये क्या भाई? तो ऐसा लाइफ जिसमें लोग फूड के लिए प्लेस टू प्लेस सर्च करते हैं। ठीक है, द लाइफस्टाइल इन विच द अर्ली ह्यूमंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड समथिंग एल्स। ओके, तो जब ये चीजें, ये सिंपली जो लाइफस्टाइल था वो किनका था? हमारे जो भी अर्ली ह्यूमंस थे उनके ये लाइफस्टाइल था। कौन सा लाइफस्टाइल था भाई? तो नोमैडिक लाइफस्टाइल। ओके, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ठीक है, तो लाइफस्टाइल में सिंपली अगर बात करें तो रोटी कपड़ा मकान। ओके, तो अगर रोटी कपड़ा मकान की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो जो उनका खाना था, फूड था, वो कहीं ना कहीं किससे खा रहे थे, किस चीज से कर रहे थे? तो वो लोग हंटिंग करके, वहाँ का मेन फ्रूट क्या था, मेन चीज जो वो लोग यूज किया जाता था वो क्या था भाई? फ्रूट एंड बेरीज। याद रखना, फ्रूट एंड बेरीज इज द मेन सोर्स ऑफ क्या? अर्ली ह्यूमंस ईटिंग। ठीक है, मतलब अर्ली ह्यूमंस जो थे ना वो क्या करते थे? फूड को सिंपली फूड और वेरीज, मतलब फ्रूट और वेरीज को ईट करते थे। हाँ, नो डाउट वो लोग मीट को भी यूज किया करते थे। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते, नकार सकते कि वो मीट को यूज नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीट को भी यूज करते थे। लेकिन हाँ, आप एक बात समझो, उस टाइम के पीरियड में बहुत सारे बड़े बड़े जानवर थे, ऐसे बड़े बड़े जानवर जो कि कहीं ना कहीं मेमोथ, ये सारे चीज, तो उनको थोड़ा सा हंटिंग करने में डिफिकल्टीज आती थी। आप खुद समझो कि आपके पास एक थाली में रखा हुआ है खाना, ओके, और एक है कि भाई आपको किसी से लड़ के खाना है। ठीक है, तो आप जो थाली में रखा हुआ खाना उसको लोगे ना, आप लड़ के क्यों खाना खाओगे? ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो फ्रूट एंड वेरीज होते थे वो कहीं ना कहीं पेड़ पे उगते थे, जो कि आपको उनको सिंपली तोड़ना होता था। और जो हंटिंग था वो उनके लाइफ का रिस्क था। ओके, उनके लाइफ को रिस्क को लेके उसके बाद वो हंटिंग करते थे, जो कहीं ना कहीं क्या था? रिस्की था, इसलिए उन्होंने फ्रूट एंड बेरीज को अपना मेन फूड ऑक्यूपाई किया। तो ये डाउट क्लियर हुआ ना कि भाई उन्होंने फ्रूट एंड बेरीज को क्यों अपना मेन फूड बनाया। ओके, ये चीजें यहाँ पे थी है। तो अब ये जो मैंने आपका जो बेस था वो मैंने बता दिया है, बेस बना दिया आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब जब बात करते हैं हु वेयर हंटर गैदरर्स, तो समझो नोमैडिक लाइफस्टाइल जो मैंने बता दिया। नोमैडिक लाइफस्टाइल क्या भाई? वैसा लाइफस्टाइल जिसमें पीपल्स जो है प्लेस टू प्लेस मूव करे इन सर्च ऑफ फूड इज कॉल्ड क्या? नोमैडिक लाइफ। ठीक है, देखो अर्ली ह्यूमंस मूव्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, इंटायरली डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो अल्टीमेटली वो क्या करते थे? फूड और वाटर के लिए प्लेस टू प्लेस क्या करते थे? मूव करते थे, और कहीं ना कहीं क्या करते थे? वो लोग डिपेंडेंट होते थे, किस पे? नेचर पे डिपेंडेंट होते थे। क्लियर है? ओके, फिर आगे पढ़ोगे डाइट। भाई डाइट क्या था उनका भाई? तो हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, फिशेड एंड गैदर्ड वाइल्ड बेरीज, नट्स, रूट्स एंड फ्रूट। तो मैंने बोला था ना कहीं ना कहीं वो वाइल्ड बेरीज को यूज किया करते थे, और क्या? फ्रूट को यूज किया करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना वो लोग यूज किया करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब समझो क्रूशियल रिक्वायर्ड में क्या है? हंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, टूल्स एंड अलर्ट माइंड एंड कीन नॉलेज ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब समझो जो चीजें हंटिंग जब आप करते हो या फिर किसी चीज की हंट करते हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए वेपन्स के यूज होते थे। तो अब बात आती है वेपन्स, वो वेपन्स क्या यूज करते थे? तो कहीं ना कहीं वो जो वेपन्स यूज करते थे ना वो स्टोन के बने होते थे। जो क्या किस चीज से बने होते थे? स्टोन के। और वैसे वेपन्स जो कि स्टोन से बने होते थे ना डायरेक्टली, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या करते थे? एक्स की तरह, कुल्हाड़ी की तरह इस टाइप से क्या करते थे? देखो ये स्टोन है तुम्हारा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। ठीक है, तो ये मान लो कुछ ऐसा पार्ट बन गया, ये छोटा सा पार्ट और ये बड़ा भला पार्ट। ठीक है, तो ये इसने क्या किया? यहाँ पे एक ये तुम्हारा वुड लकड़ी लगा के इसको एक एक्स की तरह बना लिया। ओके, तो कहीं ना कहीं जो उनका वेपन्स होते थे, टूल्स होते थे, वो किससे होते थे? किससे बने होते थे? तो स्टोन से बने होते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें वहां पे चल रही थी। अब क्या भाई, कहीं ना कहीं आप समझो वाई डिड दे माइग्रेट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? वाई डिड दे माइग्रेट। अब समझो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में? उनके फूड के बारे में। ठीक है, और फिर क्या भाई? उनके फूड के बारे में पढ़ लिया हमने। अब वो लोग रहते कहाँ पे थे?
तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा लाइफ स्टाइल जी रहे थे, तो नोमेडिक लाइफ स्टाइल जी रहे थे। अब नोमेडिक लाइफ स्टाइल में भाई कहीं ना कहीं क्या करते थे वो लोग, ट्री पे रह लेते या फिर कहीं पे क्या भाई हम लोग कैब में गुफा में रह लेते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लोग ये सारी चीजें वो लोग धीरे धीरे कर रहे थे। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। तो उनका लाइफस्टाइल क्या था मैंने बता दिया भाई। फूड में वो लोग बेरीज, फ्रूट्स, ये सारे नट्स, ये सब यूज किया करते थे। और रेयरली क्या करते थे वो मीट, मतलब कह सकते हो आप हंटिंग वो करते थे। और हंटिंग के लिए क्या जरूरत है इंपॉर्टेंट, तो वेपन्स। और वो वेपन्स किससे बनाते थे, तो कहीं ना कहीं स्टोन का यूज करके। तो आप बोल सकते हो कि जो अर्ली ह्यूमंस का जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, तो वो नेचर पे डिपेंडेंट है। उनका सारा का सारा लाइफस्टाइल किस पे डिपेंडेंट था, नेचर पे, कि बिकॉज विदाउट नेचर वो दे कांट एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, आप बिना नेचर के उनके बारे में सोच नहीं सकते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं वो नेचर जो था ना वो उनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है, उस चीज को आगे बढ़ाने में। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं कमेंट नहीं चेक कर सकता बिकॉज आगे मैं जा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी हो यहाँ पे फोकस रखना, ठीक है अपना। चलो ध्यान से समझना। अब क्या है भाई, व्हाई डिड दे माइग्रेट। अब तुम बताओ कि वो लोग माइग्रेट करते क्यों थे। अब मेरी बात समझो, आप किसी एक प्लेस पे रह रहे हो, ओके, ठीक है। आप किसी एक प्लेस पे मान के चलो यहाँ पे रह रहे हो, तो ये जो फ्रूट होते थे या बेरीज होते थे कहीं ना कहीं एक मिनिमम अमाउंट में होते थे, ठीक है। तो वो चीजें जो थी ना मिनिमम अमाउंट में, जो फूड और बेरीज थे वो कहीं ना कहीं फिनिश्ड हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। इसलिए क्या करते थे वो लोग, माइग्रेट होते थे कि कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट और वाटर, मतलब ये हो सकता है फूड और वाटर के रीजन से वो क्या करते थे, माइग्रेट करते थे। तो चलो पढ़ते हैं। टू अवॉइड एग्जॉस्टिंग ऑल लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स फूड रिसोर्सेज। वही मैंने बताया भाई, कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते थे, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के जो फूड रिसोर्सेज होते थे उनसे अवॉइड, मतलब और मतलब कहने का मतलब अगर हम बात करें दैट्स मीन बट भाई, तो वो लोग फूड और वाटर के प्लेस के लिए माइग्रेट करते थे, अगर ओवरऑल इसका क्रक्स देखा गया तो, ठीक है। फिर क्या है, दो फॉलो द सीजनल मूवमेंट ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स। कहने का मतलब अब समझो मेरी बात, जो भी एनिमल्स को वो लोग हंट करते थे ना, कहीं ना कहीं वो लोग भी क्या करते थे, वो लोग हंट किए जाते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उस एनिमल्स को क्या करते थे, हंट करते थे। और जो एनिमल्स होते थे वो भी माइग्रेटरी होते थे। सुना है ना आप लोगों ने, माइग्रेटरी बर्ड होते थे, ठीक है। ये सारे चीज जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे क्या है, माइग्रेटरी बर्ड है। उस टाइप से माइग्रेटरी एनिमल्स भी होते थे कि भाई कहीं ना कहीं ये नदी आपका सूख गया, ठीक है, यहाँ की नदी के पानी का सूख गया, और मेजर सोर्स तो है लाइफ का क्या, वाटर। अगर ये नदी सूख गया तो वो क्या क्या चले जाएंगे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब एनिमल्स शिफ्ट होते थे तो उसके साथ क्या, कौन शिफ्ट हो जाते थे, तो हमारे अर्ली ह्यूमंस शिफ्ट हो जाते थे। आई होप ये जो रीजन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर क्या भाई, टू फाइंड वाटर सप्लाईज स्पेशली व्हेन सीजनल रिवर्स ड्राइड अप। तो कहीं ना कहीं जो सीजनल रिवर्स होते थे, जो कि सीजन में आने तक में क्या होते थे, ड्राई हो जाते थे। जैसे लूनी नदी का नाम सुने होंगे, जब उसका सीजन आता है तो कहीं ना कहीं वो ड्राई हो जाती है, अभी तो पूरी की पूरी सूख गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी वो लोग इसको ये सारा रीजन था उनके माइग्रेट करने का, ठीक है। तो आई होप ये जो पेज है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। Ask a student to trace out modern day items that match the utility of ancient root and berries। तो कहने का मतलब ऐसा ट्रेसेस बताओ जो कि मॉडर्न डे में मैच करता है यूटिलिटी एंशियंट रूट्स और वेरीज के बारे में। ओके, तो कहना कहीं ये जो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, याद रखना ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करके आना। ओके, तो कहना कहीं ये होमवर्क तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब समझो ये पूरा का पूरा तुम्हारा सीट है, यही समझाना है हमको बस, ठीक है। ये सीट क्या कह रहा है ना कि जो स्टोन एज है ना, देखो मैंने तुम्हारा बेस एक तैयार कर दिया भाई, स्टोन एज क्या था, उनका लाइफस्टाइल क्या था, क्या चीजें हो रही थी, क्या नई चीजें हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके लिए मुझे थोड़ा सा पैलियोलिथिक एज का बताना पड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विदाउट पैलियोलिथिक एज यू कांट क्या हो सकता, अंडरस्टैंड द स्टोन एज। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बताना पड़ा, वो चीजें क्या करनी पड़ी, मुझे आपके साथ कंसल्ट करना पड़ा। तो आज हम आप पढ़ेंगे डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ स्टोन एज क्या है भाई। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्टोन एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। पहला पार्ट भाई पैलियोलिथिक पीरियड, क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड, ये आपका है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम भी जिसको कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। इट मींस भाई पैलियोलिथिक पीरियड इज आल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। ओके,
अब समझो, जैसे मैंने बताया था इसका जो पीरियड है वो पीरियड क्या है भाई, 2 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 BC, मतलब इस बीच में वो क्या हुआ था, एग्जिस्ट करता था। कौन? पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको और भी क्या नाम से जाना जाता था, ओल्ड स्टोन एज। समझ में आया कि नहीं? अब क्या भाई, अब समझो इसमें क्या चीज हो रही थी, मतलब कोर कैरेक्टराइजेशन क्या था, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया था अल्टीमेटली कि भाई इस पीरियड में लोग क्या करते थे, नोमेडिक लाइफ जीते थे। नोमेडिक लाइफस्टाइल था उनका, कहीं ना कहीं वो प्लेस टू प्लेस सर्च, फूड ऑफ वाटर के लिए सर्च करते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लोग कैव में रहते थे, ट्री पे रहते थे, ये सारी चीजें मैंने पूरा डिटेल तुमको बता दिया है। तो ये सारी चीजें यही कर रही है, क्रूड लार्ज चिप्ड स्टोन टूल्स, जो कि मैंने बताया भाई स्टोन, जो भी लार्ज स्टोन होते थे उसको यूज करके वो क्या बना लेते थे भाई, वो कहीं ना कहीं एक्स कुल्हाड़ी बना के उस चीज को यूज करते थे। फिर क्या है, ह्यूमन लिव्ड एज अ प्योर नोमेडिक हंटर गैदरर इनसाइड नेचुरल शेल्टर लाइक कैव। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, नोमेडिक लाइफ जीते थे और शेल्टर के लिए क्या यूज करते थे, कैव का, ट्री का, ये सारी चीजों का यूज करते थे। कहीं ना कहीं ये जो था वो तुम्हारा पैलियोलिथिक पीरियड था। अब समझो ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हो, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, इसके बाद भी आएगा टॉपिक जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब समझो, अब जब बात करें मेसोलिथिक पीरियड, तो मेसोलिथिक पीरियड जो है ना वो कहीं ना कहीं मिडिल स्टोन एज उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडिल स्टोन एज। और जब इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कब से कब तक है, 10,000 BC से 8,000 BC, 10,000 BC से 8,000 BC। ध्यान से देखो ये क्या है, 10,000 BC से 8,000 BC है। अब समझो मेसोलिथिक पीरियड में एक बहुत सटीक चीज हुई थी, वो सटीक चीज क्या हुई, तो वो जो सबसे सटीक चीज हुई ना वो हुई माइक्रोलिथ्स का इन्वेंशन। अब समझो माइक्रोलिथ्स क्या है, ध्यान से समझना। माइक्रोलिथ्स जो है ना एक आर्ट है, माइक्रोलिथ्स इज एन आर्ट बाय विच वी कैन क्या, बाय विच वी कैन से दैट माइक्रोलिथ इज एन आर्ट विच पॉलिश द स्टोन टू गेट क्या, शार्पर। ठीक है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसको स्टोन को, जो स्टोन उनका यूज होता था एज अ वेपन्स, उसको और ज्यादा वो क्या करते थे, शार्प किया करते थे, जिसके कारण वो जो चीजें थी ना हंटिंग उनकी और ज्यादा क्या होने लगी, आसान होने लगी। तो माइक्रोलिथ्स इज नथिंग बट अ आर्ट, एक आर्ट है जिसमें क्या करते हैं, स्टोन को क्या किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, शार्प किया जाता था, पॉइंट किया जाता था, जिसके कारण जो है आपका जो हंटिंग है वो क्या कहीं ना कहीं क्या हो, हंटिंग हो, कटिंग हो, ये सारी चीज, या फिर डिगिंग हो, वो आसानी से हो। तो ये चीजें की खोज कहाँ पे हुई थी, वो मेसोलिथिक पीरियड में ही हुई थी। और कहीं ना कहीं जब पढ़ोगे आगे मैं बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो फायर का डिस्कवरी था वो भी किस पीरियड में हुआ था, तो मेसोलिथिक पीरियड में हुआ था। याद रखना, मतलब मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, ठीक है। एक क्या भाई, एक आपका पैलियोलिथिक पीरियड जो कि ओल्ड स्टोन एज, फिर क्या भाई मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, और जब पढ़ोगे न्यूलिथिक तो जिसको आप लोग क्या कहते हो, न्यू स्टोन एज। ठीक है, कहीं ना कहीं ये समझ में आया। तो देखो यही बोलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलिथ्स, ठीक है। माइक्रोलिथ्स भाई एक आर्ट जिसमें क्या किया जाता है, उस वेपन्स को क्या किया जाता है, उस जो वेपन्स होते थे उनके टूल्स किससे बने होते थे, स्टोन, तो स्टोन को शार्प किया जाता था, उस चीज को आगे मतलब क्या कर सकते हो, पॉइंट किया जाता था। आप समझो ये देखो, टीनी रेजर से शार्प स्टोन चिप्स फिक्स्ड टू हैंडल्स, अर्ली हिंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन एंड एनिमल्स डोमेस्टिकेशन। ठीक है, कहने का मतलब भाई वो क्या करते थे, सिंपली वो टाइनी रेजर शेप स्टोन को यूज किया करते थे, जो कि चिप्स होते थे, फिक्स टू हैंडल, मतलब उनको हैंडल्स में यूज किया करते थे। ठीक है, अर्ली हिंट्स टू इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन एंड एनिमल्स डोमेस्टिकेशन। और इन्होंने क्या किया गया था, मैंने बताया था मेसोलिथिक पीरियड में क्या किया था, उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहला, अगर तुमसे कोई पूछे सबसे पहला डोमेस्टिकेशन किस एनिमल का हुआ था, तो वो कौन सा होगा, तो डॉग। याद रखना बिल्कुल, क्या भाई कि सबसे पहले उन्होंने किस जानवर को अपनी तरफ क्या किया था, डोमेस्टिकेट किया था, पाला था, वो क्या था, डॉग। कहीं ना कहीं वो डॉग था। ठीक है, अब चलो फिर धीरे धीरे उन्होंने ऑक्स, सीप, गोट, पिग और भी बहुत सारे कैटल रियरिंग टाइप के, ऑक्स, बफेलो, ये सारी चीजों को भी उन्होंने किया था। बट अल्टीमेटली जो फर्स्ट एनिमल्स था वो क्या था, डॉग। तो ये कहीं ना कहीं मैं तुम्हें मेसोलिथिक का पीरियड का वो बेस मैंने बना दिया। ठीक है, अब आते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक बाबू सुनना ध्यान से, नियोलिथिक पीरियड जो था ना वो अल्टीमेट चेंज था, बात को समझना। नियोलिथिक पीरियड अगर मान लो मेसोलिथिक यहाँ है ना, तो नियोलिथिक इससे 4 गुना ऊपर। इट मीन्स भाई नियोलिथिक पीरियड में ऐसे ऐसे इन्वेंशन हुए, ऐसे ऐसे डिस्कवरी किए गए जो कि कहीं ना कहीं क्या थे, उस उनके लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दिया, उनके लाइफस्टाइल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो था वो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का था, एग्रीकल्चर। इट मीन्स भाई एग्रीकल्चर ने उनके लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दिया। बाय व्हाट मीन्स भाई, तो द
now the early humans क्या now the early humans shift from food gatherer to food producer. it means भाई वो लोग अब फूड को गैदर नहीं कर रहे थे, वो जमा नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो फूड प्रोड्यूसर बन गए थे, कहीं ना कहीं वो फार्मर का एक क्या कर सकते हो, फार्मिंग की एक टेक्नोलॉजी उन्होंने बना ली थी। ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी क्या थी भाई, तो वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो मैंने वर्ड बताया था भाई, पेस्टोराइजेशन, ये सारी चीजें उनकी मेथड ऑफ फार्मिंग थी। तो सबसे सटीक जो फार्मिंग थी उनकी वो क्या थी, मेथड ऑफ पेस्टोराइजेशन। ठीक है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे भाई, नियोलिथिक पीरियड क्या है उसके में डिटेल में वो लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की, किसकी, नियोलिथिक पीरियड, जिसको और भी नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है, न्यू स्टोन एज, किस नाम से जाना जाता है, न्यू स्टोन एज। ठीक है, जिस जो कब से कब तक है, 8000 बीसी से 4000 बीसी, 8000 बीसी से 4000 बीसी, इसी को कहते हैं क्या, हमारा ये नियोलिथिक पीरियड का टाइमिंग है। ये क्या है, नियोलिथिक पीरियड का टाइमिंग है। अब समझो इसमें क्या चीजें हो रही थी, फाइनली पॉलिश्ड रेजर शार्प टूल्स, जो कि तुम्हें मेसोलिथिक पीरियड में ही हो गया था। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में ये सारी चीजें हो गई थी भाई। जो माइक्रोलिथ्स का इन्वेंशन था वो कब से कब तक हो गया था भाई, माइक्रोलिथ्स में ही हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजों को और ज्यादा डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उसको और आप क्या करते हो, टाइमिंग को बढ़ाते हो ना। और जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता है तो आपका क्या है, पढ़ने का इच्छा बढ़ता है। अब पढ़ने का इच्छा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे माइंड से तेज होते जाते हो, पढ़ने में भी तेज हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी उस चीज को एक्वायर किया था, उस नॉलेज को एक्वायर किया था, और जो माइक्रोलिथ्स उन्होंने यूज किया था मेसोलिथिक में, वो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब बात करते हैं एडवेंट ऑफ सेटल्ड फार्मिंग। मैंने बताया था ना, उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करना कर दिया था। अब जब फार्मिंग करेगा कोई बंदा तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उस फार्मिंग को, उस एग्रीकल्चर को। तो कहीं ना कहीं वो लोग उसके लिए सेटल्ड लाइफ जीने लगे, और वो सेटल्ड लाइफ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क, पोएट्री क्रिएशन एंड परमानेंट स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज जो डिटेल मैंने बताया है वो क्या करने लगे, सारा का सारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है भाई। एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको क्या चाहिए भाई, उनके लिए क्या कर सकते हो, वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। जब वाटर का रिक्वायरमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, रिवर के साइड रहेंगे। अब जब रिवर की साइड रहेंगे तो कहीं ना कहीं हर्ट या फिर ये सारी चीजों पे वो लोग सर्वाइव करेंगे ना। अगर विदाउट हर्ट ये सारी चीजें, वहां पे जंगली जानवर भी आते हैं, रिवर तो किसी अर्ली ह्यूमंस का नहीं था ना, क्या पर्सनल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये जो चीजें हो रही थी ना, ये सारा का सारा जो नियोलिथिक पीरियड है उसमें जो चेंजेस आए, ठीक है, वो सब मेजर चेंजेस किसके कारण आए, तो एग्रीकल्चर, किसके कारण आए हैं, तो एग्रीकल्चर के कारण। ये याद रखना बिल्कुल। ठीक है, तो जो मेजर चेंजेस आए वो किसके कारण आए, एग्रीकल्चर के कारण आए। क्लियर है, ये सब समझ में आया ना चीजें। तो ये आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने बता दिया भाई क्या स्टोन एज क्या है भाई, उनको कितने पीरियड में बांटा गया, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें, क्या भाई क्या चीजें हो रही थी वहां पे, कैसे वो सारी चीजें फॉलो हो रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो 3 पार्ट में डिवाइड था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, फिर पैलियोलिथिक कब से कब तक, 2 मिलियन ईयर्स से 10,000 बीसी। फिर क्या जब बात करते हैं मेसोलिथिक की, तो मेसोलिथिक कब से कब तक, तो आप बोल सकते हो कि 8000 बीसी से कितना, सॉरी 10,000 बीसी से 8000 बीसी। अब फिर जब बात करेंगे न्यूलिथिक एज की तो 8000 बीसी से 4000 बीसी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर था। और ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये देखो नोट्स थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हाँ मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया ना उसमें जाके देखना, वही सारी चीजें डिट्टो रहेगी। यही चीज जो मैंने नोट्स तुम्हें भेजा है वही सारी चीज यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिवाइज करने टाइम तुम्हें याद आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ना, ये पैलियोलिथिक पीरियड, देखो यहाँ जो रेड कलर का दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से ये जो येलो तक है, ये जो पीरियड है ये आपका पैलियोलिथिक एरा है। ठीक है, पैलियोलिथिक एरा। फिर जो आपका है ना, ध्यान से समझना, फिर जो यहाँ से पार्ट है ना, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है भाई, मेसोलिथिक पीरियड है। ये क्या है, मेसोलिथिक पीरियड है। ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है ये छोटा सा अलग कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर कलर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पीरियड दिख रहा है ये छोटा सा, ये आपका नियोलिथिक पीरियड है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मैंने सारा डिटेल में बता दिया भाई कि नियोलिथिक पीरियड कब से कब तक था, और मैंने इसको डिवीजन कैसे किया, क्या नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज जो था ना पूरा का पूरा मैंने डिस्कशन कर लिया कि भाई स्टोन एज क्या था भाई, उनके लाइफस्टाइल क्या थे, पैलियोलिथिक पीरियड में लाइफस्टाइल क्या था, या फिर क्या चीजें मेन हुई थी। ठीक है, बेसिक, मतलब आज का सिंपल सा क्लास है, वार्म अप क्लास। ठीक है भाई, कि स्टोन एज के बारे में तुम्हें पढ़ना है, क्या चीजें नहीं है, ये क्या करना है नहीं करना है, वो सारी चीजें मैंने वार्म अप क्लास तुम्हें दे दिया है। ठीक है, कल जो होगा ना, कल जो क्लास होगा, ध्यान से, कल जो क्लास होगा ना वो आपका होगा पैलियोलिथिक पीरियड पे। ठीक है, डिटेल में
पैलियोलिथिक पीरियड में हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड तो आज भी बता दिया, लेकिन कल हम डिटेल में जाएंगे और कोशिश रहेगी पैलियोलिथिक पीरियड से मेसोलिथिक पीरियड में एंट्री करने की, ठीक है। ये हमारी कोशिश रहेगी, ओके। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक काम करना, जो भी मैंने ये बनाया है उसको कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में बना बना के कहीं ना कहीं शेयर करो। मैं इस वीडियो को अपने पाठशाला पे डालूंगा, ठीक है, जो विद्यापीठ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं परशुराम विद्यापीठ है उस पर मैं डालूंगा। और कहीं ना कहीं शॉर्ट्स का अगर रीच हो गया ना तब हम लाइव आ सकते हैं। आपने जो सब्सक्राइब का क्राइटेरिया था ना वो ने फुलफिल कर दिया है, ठीक है। आप जो 50 सब्सक्राइबर था मिनिमम का वो आपने फुलफिल कर दिया। बट हाँ, वो जो यूट्यूब चैनल है ना वो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स मांगता है भाई, कि कम से कम तो 30-40 शॉर्ट्स होना चाहिए जिसके लिए आपको लाइव आना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट्स का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो ये मेजर दिक्कतें हो रही है हमारे साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब तक वो चीजें नहीं होगी तो आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहे और इसी पे हम लाइव आके बताएंगे, और इससे जो कट होके हम शॉर्ट्स डालेंगे वो उस वीडियो पे डालेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, उसको सब्सक्राइब करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये सारा चीज यहीं पे हम फिनिश करते हैं और कहीं ना कहीं फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में क्या मिलेंगे, हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के साथ मिलेंगे और ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं चलो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हाँ।